आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आज मैं आपसे भिन्न होने का साहस करने के बारे में बात करना चाहती हूँ। मेरा मानना है कि आमीन कि कई बार जब हम गुजर रहे होते हैं किसी प्रकार के हमारे ईमानदारी से समझौता करने का लालच, मेरा मानना है कि ये न केवल शत्रु का एक आक्रमण है, लेकिन मेरे ख्याल से कभी कभी परमेश्वर बस एक तरह से पीछे रहते हैं और यह हमारी परीक्षा होती है, क्योंकि कुछ और भी है जिसके लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन वो हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं कि हम कहाँ हैं, और सुनिश्चित होने के लिए कि हम इसे सही से संभालेंगे या इसे हम संभाल नहीं पाएंगे। आमीन। यदि हम टूट जाते हैं क्योंकि दो पड़ोसी हमें पसंद नहीं करते हैं और आप किसी बड़ी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्या आपको कोई अंदाजा भी है? एक दिन मैं एक ड्रग स्टोर में थी कुछ लेने के लिए, और मेरे पास एक महिला आई और उसने कहा, आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, और उसने कहा क्या मैं आपको गले लगा लूँ, और उसने कहा कि आपने मेरा जीवन बदल दिया, और उसने कहा ये दिलचस्प बात है, उसने कहा जब मैं पहली बार बचाई गई थी मुझे कहा गया था जॉयस मायर को मत सुनना। उसने कहा लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैंने फिर भी सुना। और आप जानते हैं, मैंने इस तरह की चीजें मुझे चोट पहुंचाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं नहीं जानती, परमेश्वर मेरी सुरक्षा करते। मैं बाहर जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि सब ठीक है। अब हालांकि मैं जानती हूँ ये हो रहा है, मेरा मतलब है मैं अभी भी कभी कभी एक तरह से जैसे मैं सदमे में हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता। देखिए, ऐसा तब होता है जब आप खुद को पसंद नहीं करते। हेलो, मैंने कहा ऐसा तब होता है जब आप खुद को पसंद नहीं करते। आप हर समय असुरक्षित से नहीं घूमते क्योंकि आप सोचते हैं खैर वे शायद मुझे पसंद नहीं करते, वे शायद मुझे पसंद नहीं करते। और मुझे लगता है जब आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको पसंद करते हैं, हेलो, जब आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको पसंद करते हैं, तब आपको फिक्र नहीं होती इस बारे में सोचने की। अब गलत मत समझो, मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग मुझे पसंद नहीं करते, मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग मेरे बारे में बात करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता जब हमें ख़राब चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि मैं तो वास्तव में बस लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं अच्छे तरीके से नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं कर रही हूँ। और लेकिन आपको समझना चाहिए कि लोग जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, उनके पास इस ग्रह पर किसी से भी ज़्यादा समस्याएं हैं। यदि आपको ये सब करना ही है तो मुझे एक पत्र लिखिए और मुझे बताएं कि मेरी ईयरिंग बहुत लंबी थी जब मैं उपदेश दे रही थी, और यदि आपको एक प्रमोशन चाहिए और आप संभाल नहीं सकते तो आप निराश होने वाले हैं, क्योंकि कोई आपके साथ लंच पर नहीं जाना चाहता। आप अगले स्तर पर नहीं पहुंच सकते। आप अगले स्तर पर नहीं पहुंच सकते। जब आप बॉस हैं, आप ऐसे निर्णय नहीं ले सकते जिससे हर एक को खुशी मिले। ठीक है, मेरी कहानी मैं 28 की थी, शायद 30 की थी जब ये हुआ था, और देव और मेरे तब तक 3 बच्चे थे, और हम एक बार घर खरीदना चाहते थे, और इसलिए मैं काम पर वापस गई और मुझे नौकरी मिल गई। हमारे पास केवल एक कार थी तो मुझे एक नौकरी मिल गई। शुक्र है वो सेंट लुइस शहर के क्षेत्र में थी जहाँ देव भी काम करता था, और इसलिए हमारे काम के समय भी एक जैसे थे। वो मुझे छोड़ सकता था और मुझे ले सकता था, और हम एक साथ आ जा सकते थे, क्योंकि हमारे पास सचमुच एक और कार खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। और क्योंकि पिछले सालों में हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, मैंने अपने दांतों का उचित ध्यान नहीं रखा, और मैं इस पॉइंट पर आ गई जहाँ बस मुझे सचमुच दांतों का बहुत सा काम करवाना पड़ा। और इसलिए मैं डेंटिस्ट के पास गई और उन्होंने मेरे दांतों पर
काम शुरू किया और आप जानते हैं जब वे आपके दांतों पर काम शुरू करते हैं तो आप उसे बीच में नहीं छोड़ सकते। तो ये उन चीज़ों में से एक था जिसे आप शुरू करते हैं और ख़त्म करना चाहते हैं। खैर, इसके $1200 खर्च करने थे और मैं एक कंपनी के बुक कीपिंग क्षेत्र में काम करती थी, ऑफिस के क्षेत्र में, और मेरा बॉस हर महीने हमें स्टेटमेंट भेजता ये बताने के लिए कि उन्हें कंपनी को कितना देना है और एक विशेष क्लाइंट या ग्राहक ने अधिक भुगतान किया था, उसने तो जैसे बिल का दोगुना भुगतान किया था, इसलिए उसके हिसाब से मैं बहुत अधिक रकम जमा थी। खैर, मेरे बॉस नहीं चाहते थे कि मैं उसे स्टेटमेंट भेजूं जो उसकी जमा रकम दिखाता था, क्योंकि वो जानते थे कि वो आदमी पैसा वापस मांगेगा, और इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं उसके अकाउंट में डेबिट लगा के ज़ीरो बैलेंस स्टेटमेंट भेज दो। खैर, उस रात मैं घर गई और मेरा मतलब है मैं एक मसीही थी, मैं परमेश्वर से प्रेम करती थी। हम हर समय चर्च गए थे। मेरा मतलब है मैं नहीं जानती थी जो मैं अब जानती हूँ, लेकिन मेरे में परमेश्वर के प्रति श्रद्धापूर्ण भय और विस्मय था, और आपके प्रति ईमानदारी से मुझे लगता है आज वो हमारे समाज और चर्च से गायब है। हम हन्ना और सकीरा की कहानी में से थोड़ा सा ले सकते हैं। तुम मेरे साथ गड़बड़ी करो। हन्ना और सकीरा ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और वे भर गए, और लिखा सारी कलीसिया पर बड़ा भय छा गया। मुझे लगता है कि हमें बस ये सोचना बंद करने की जरूरत है कि झूठ बोलना ठीक है, शादी करने से पहले सेक्स करना ठीक है। देखो, और ईमानदार होना, लोग इस तरह की चीज के बारे में बात करना नहीं चाहते। मुझे पता था जब मैंने ये कहा कि किसी को शायद ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ एक बात है, आपको क्या पसंद है ये बताने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ। मुझे बुलाया गया है आपको बताने के लिए कि क्या सही है। मैं आपको बहुत सी चीजें बता सकती हूँ, लेकिन बेहतर होगा लेकिन मैं आपको सही चीजें बताना चाहती हूँ। बात यह है कि हमें समझौता करना बंद करना चाहिए और सीखें कि क्या करना सही है। ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर शक्तिशाली है, और हाँ, वो हमसे प्रेम करते हैं, और हाँ, वहाँ कृपा है, और वहाँ दया है, और हाँ, वहाँ क्षमा है। लेकिन यदि हम लापरवाह जीवन जीते हैं तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और ये बस यही है। और इसलिए उस रात मैं घर गई और मैं बस बहुत पीड़ित थी। मैं बस ऐसे थी, मैं क्या करूँगी। खैर, मैं पहले से ही जानती थी मुझे क्या करना था। आप में से कितने जानते मुझे क्या करना चाहिए था? हम कभी कभी जो करते हैं उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। ये तो जैसे ये ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं होता कि क्या करना है, ये तो बस हम जो करना चाहते हैं वो हमेशा उससे सहमत नहीं होता जो हम जानते हैं कि करना है। तो मुझे पता था कि मुझे अगले दिन काम पर जाना चाहिए, और मुझे कहना माफ़ करिए, मैं ये नहीं कर सकती। मैं एक मसीही हूँ, मैं एक विश्वासी हूँ, और मैं बस जो वो नहीं था, और इसलिए मैं जानती थी कि वो इसे नहीं समझेगा। और आप जानते हैं, यदि मैं ऐसा करती तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं उसके पैसे चुरा रही हूँ। पर याद रखिए, हम डर के बारे में बात कर रहे हैं। डर लगा तुम अपनी नौकरी गवा दोगी, और तुम पहले से ही इस दांत का काम करवा रही हो। तुम इसका भुगतान कैसे करोगी? और यदि तुम्हें बाहर जाके दूसरी नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? देव काम करता है, और फिर तुम काम पर जाना और फिर वापस आना। जैसे हम कुछ सही करना चाहते हैं, हमें डर लगता है कि आगे हमारा क्या होगा। तुम मेरा ध्यान रखोगे, जब तू जेल में होकर जाए तब वे तुझे न छुड़ा सकेगा, जब तू आग में चले तब उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा। तो मैं अगली सुबह गई, काफी जल्दी गई, क्योंकि वो अक्सर सुबह जल्दी ही आते थे, और मेरा मतलब है मैं घबरा रही थी और कांप रही थी, और मैं उसके ऑफिस में गई। मैं इतनी नर्वस थी, और मैंने उनका नाम लेकर उन्हें बुलाया, और मैंने कहा, सुनो, मैं जानती तुम्हें शायद ये अच्छा न लगे, लेकिन मैं उस आदमी के हिसाब के साथ वो नहीं कर सकती जो तुम मुझे कह रहे हो। और मैंने कहा, मुझे ऐसा महसूस होगा जैसे मैंने उसका पैसा चुराया, और मैं बस ऐसा नहीं कर सकती। तो मैं गई, मैंने कहा, मैं एक मसीही हूँ और मुझे बस ऐसा लगता है कि ऐसा करना गलत है, और आप जानते हैं। तो
वो बस जैसे खैर बाहर अपने डेस्क पर जाओ और काम करो। तो पूरा दिन मैं उम्मीद करती रही, पूरी तरह से उम्मीद कर रही थी कि वो बाहर आके मुझे निकाल देंगे। छोड़ने के समय से ठीक पहले वो बाहर आए और उन्होंने मेरे डेस्क पर वो स्टेटमेंट पटका और उन्होंने कहा ठीक है, बस उन्हें एक चेक भेज दो। और इसलिए अब यहाँ एक दिलचस्प बात है और आप जो चाहे सोच सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ था जो मैं आज यहाँ खड़े होने के काबिल हूँ। देखिए, आप नहीं जानते आप क्या खो सकते हैं जो परमेश्वर आपके भविष्य में करना चाहते हैं। यदि आप अभी समझौता करते हैं, यदि आप अभी कोई निर्णय नहीं लेते हैं, तो परमेश्वर आप पर उच्च स्तर पर भरोसा नहीं कर सकते हैं जहां अधिक दबाव और अधिक कष्ट होंगे। एक लंबी कहानी, उन्होंने वो कंपनी किसी दूसरे को बेच दी और उसके बाद हर साल कई साल तक वो मुझे क्रिसमस उपहार भेजते थे और मुझे उस कंपनी में तब तक पदोन्नति मिली जब तक कि मैं पूरी कंपनी की दूसरी प्रभारी नहीं हो गई। मैं वेयरहाउस, सब ट्रक ड्राइवर्स और सब चीज़ के ऊपर थी। और यहाँ एक बात है, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रही थी और मैं पीछे देखती हूँ और मुझे लगता है दुनिया में ये हुआ कैसे। परमेश्वर आपको ऐसी जगहों पर रख सकते हैं जहाँ होने के लिए आप के पास बिल्कुल भी प्राकृतिक क्षमता नहीं है। यदि आप केवल पूरे दिल से, पूरी तरह से उनकी सेवा करते हैं और अपना सबसे अच्छा कर सकते हैं एक ईमानदार व्यक्ति होने के लिए। और आज बहुत ज्यादा समझौता है। इतने सारे पेशे हैं जहां आप किसी भी तरीके से किसी एक विशेष जॉब मार्केट में सफल नहीं हो सकते हैं यदि आप समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। माफ करिएगा, लेकिन मुझे बस ये कहना चाहिए कि आपको उस पेशे में रहने की जरूरत नहीं है। अपना प्रकाश चमकने दे, मत्ती 5:16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आप देखिए, यदि हम नहीं करते हैं, यदि हम कहते हैं कि हम कुछ मानते हैं और हम उसके पक्ष में खड़े नहीं होते हैं, अविश्वासी उसे पहचानते हैं और तभी वे चिल्लाते हैं पाखंडी। देव कहता है कि दुनिया इंतजार कर रही है कि मसीह उसके लिए खड़े हों, जैसे वे कहते हैं कि वे वैसा व्यवहार भी करें और मैं इसे मानती हूँ। हम एक अच्छी बात की बात करते हैं, लेकिन हमें सीखना है कि कैसे चलना चाहिए। मत्ती 10:16। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, आओ भी। ये केवल बाइबल के छोटे छोटे सुंदर वचन नहीं है, वो हमें चेतावनी दे रहे हैं। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो। अब बाइबल अविश्वसनीय अद्भुत पुरुषों और स्त्रियों के उदाहरणों से भरी हुई है जिन्होंने महान काम किए थे और आपको वास्तव में केवल बाइबल में जाने की जरूरत नहीं है इन कुछ चीजों को देखने के लिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में क्या, देखिए उन्होंने क्या किया और देखिए उन्होंने जो कुछ किया उसके लिए उन्हें कितनी बार जेल जाना पड़ा और अंत में जो किया उसके लिए अपना जीवन गंवा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, लेकिन वो सब कुछ जो उन्होंने किया उसके अच्छे फायदे हम आज भी देख सकते हैं। और बात यह है कि यदि आप बाहर निकलेंगे और महान कार्य करेंगे, आज से 100 साल बाद, आज से 1000 साल बाद भी लोगों को उसका फायदा मिल सकता है। मुझे एक लड़की के बारे में जिसका नाम रॉक्सेना साब्रेन है, एक कहानी मिली। ये कहना शायद सही नहीं है, लेकिन वो एक अमेरिकन पत्रकार थी जिसे ईरान में कैद किया गया था और 100 दिन के लिए बंदी बनाया गया जासूसी का झूठा आरोप लगाकर। वो ईरान में 6 साल से रहकर एक
पुस्तक के लिए रिसर्च कर रही थी, जिससे उसे उम्मीद थी कि ईरानी समाज की एक पूर्ण और संतुलित तस्वीर दिखाई देगी। दबाव में और 10 से 20 साल की सज़ा या मौत की धमकी से चलते उसने जासूस होना स्वीकार किया। उसे जल्द ही एहसास हो गया कि यह गलती थी और अपना अपराध अस्वीकार करना, ये जानते हुए कि इससे वो अपनी आज़ादी खतरे में डालेगी और उसे आज़ाद करने की बजाय उसका केस सुनवाई के लिए भेज दिया गया। उसे 8 साल की जेल मिली। और यहाँ उसने क्या कहा था? झूठ बोल के आज़ाद होने की बजाय मैं सच बोल के कैद में रहूंगी। वाह! और यहाँ उसने ये कहा, मैं जानती थी कि अन्य लोग मेरे शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं, वो मुझे जेल में कैद कर सकते थे, लेकिन मुझे उनसे डरने की ज़रूरत नहीं जो मेरे शरीर को चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि मेरी आत्मा को वो चोट नहीं पहुंचा सकते, जबकि मैं उन्हें। मुझे ये बहुत पसंद है। और आप कुछ कर सकते हैं। आप अपने स्कूल में कुछ कर सकते हैं, आप अपने पड़ोस में कुछ कर सकते हैं, आप अपनी चर्च में कुछ कर सकते हैं। यदि हम बाइबल में जाए, दानियेल और उसके दोस्तों के बारे में क्या है? मेरा मतलब है ये कुछ अच्छे उदाहरण हैं। दानियेल अध्याय 1 वचन 8, मुझे ये अच्छा लगता है। इसमें लिखा है, दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि उसे अपवित्र न होना पड़े। मुझे ये अच्छा लगता है। आपको अपने हृदय में कुछ फैसले लेने की ज़रूरत है। मैं हमेशा सच बोलूंगी। यदि आप एक जवान युवती हैं या एक जवान युवक है, तो मैं शादी से पहले सेक्स नहीं करूंगी। हुँ। खैर, हर कोई ये करता है। वास्तव में यही समस्या है, हर कोई ये करता है। मैं ड्रग्स नहीं लूंगा। मेरी एक 15 साल की एमिली नाम की पोती है और वो मेरी तरह स्टेरॉइड्स पर है, इसलिए मुझे नहीं पता क्या होता है जब वो बहुत तुनक मिजाज है। और स्कूल में एक लड़की ने उससे पूछा कि क्या उसने कभी ड्रग्स लिया है, और उसने कहा नहीं। और उस लड़की ने कहा, खैर तुम क्या कभी लोगी? और उसने कहा नहीं। उसने कहा, तब भी नहीं जब तुम कॉलेज जाओगी। नहीं। उसने कहा, क्यों नहीं? उसने कहा, अच्छा, क्योंकि मैं बेवकूफ नहीं हूं। बात ये नहीं है कि हम समझौता कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई वो करता है, लेकिन हर कोई आपके खराब फैसलों की कीमत चुकाने वाला नहीं है, जिससे आपका जीवन गड़बड़ हो गया है। हर बार जब मैं वापस जाके दानियेल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में पढ़ती हूँ, तो मैं प्रोत्साहित होती हूँ। दानियेल ने कहा, मैं अपवित्र न होने दूंगा, और वहाँ कुछ एक अलग अलग चीज़ें हुई थी। मैं बस उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ कुछ समय बचाने के लिए, लेकिन जो चीज़ें घटित हुई उनमें से एक था, वो दानियेल था। उन्होंने कानून बनाया कि कोई भी जो राजा के अलावा किसी और की प्रार्थना करेगा, उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। और मुझे अच्छा लगता है जो बाइबल में लिखा है, उसमें लिखा है, और दानियेल ने अपनी कोठरी की खिड़कियों को खोल के रखा और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था वैसा ही करता रहा। अब आप देखें ये इतना महत्वपूर्ण क्यों? उसने कहा, मैं बिल्कुल भी समझौता नहीं करूंगा, मुझे इसकी फिक्र नहीं तुम क्या करते हो, मैं जो करता हूँ वही करूंगा, मैं जो हूँ वही बना रहूंगा पूरी तरह से स्वयं अपना। मैं एक मसीही हूँ, मैं इसके लिए माफ़ी मांगने वाला नहीं हूँ, मैं इसके बारे में खामोश रहने वाला नहीं हूँ, मैं इसके लिए शर्मिंदा भी नहीं हूँ। और आपको बस यही करना होगा जो आप करते हैं, और मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। खैर, यकीनन उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया था, छोड़ दिया गया, सो गया। परमेश्वर ने अपना दूध भेज के शेर का मुंह बंद कर दिया, और राजा
सचमुच दानियल को आहत देखना नहीं चाहता था, क्योंकि वो सचमुच उसे प्रेम करता था और उसकी इज्जत करता था, लेकिन क्योंकि उसने ये करने का वचन दिया था, उसे वो करना ही था। और यदि आप पूरी कहानी पढ़ें तो ये कहता है कि जब राजा ने दानियल को बाहर आते देखा तो वो आनंदित हुआ और उसने एक नियम बनाया कि कोई भी किसी अन्य देवता की सेवा नहीं करेगा सिवाय दानियल के परमेश्वर की। तो यहाँ क्या संदेश मिलता है? संदेश ये है कि यदि हमें जो होना चाहिए और हम वही अड़िग हैं, लोग मसीह में विश्वास करेंगे हमारी गवाही के कारण। क्या पाएं? ओह हाँ, वे आपका मजाक बना सकते हैं, वे आपके बारे में बात कर सकते हैं, वे आपको अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जब धक्का मार के आगे जाने की बात आती है, वे जान जाएगी अपने जीवन के उत्तर पाने के लिए वे किसके पास जा सकते हैं। और हम अपने समाज में उस समय में आ रहे हैं जहाँ लोग जवाब पाने के लिए हताश होंगे और आप निश्चित करना चाहते हैं कि कुछ बनने के लिए आपने कीमत चुकाई है कि उन्हें ये महसूस हो कि उनका आना समय की मांग हो सकती है। जब डेव इंजीनियरिंग फील्ड में काम करते थे, उसने हमेशा सही किया है, समर्थन किया है, और उसने कहा कभी लोग उसके साथ काम करने के विशेष क्षेत्र में आते और या शायद लंच के लिए आते, वे उसे गंदे जोक सुनाने की कोशिश करते। उसने मुझे एक बार का किस्सा सुनाया जहां उसने एक आदमी से कहा, तुम ये क्यों कर रहे हो? मैं ऐसी चीज़ें नहीं सुनता। और आप बस बैठे रह के लोगों को आपको कचरे से भरने नहीं दे सकते। जोर से बोलो और कहो, क्या आप जानते हैं मैं सचमुच नहीं चाहता, मैं इस तरह की बातचीत पसंद नहीं करता, मैं गंदे जोक्स नहीं सुनता, मुझे गॉसिप पसंद नहीं है। खैर, फिर यदि वे आपके साथ भोजन करना नहीं चाहते, वो चले जाएंगे, उस चीज़ के बारे में चिंता न करें। और खैर, वो उसके बारे में अलग अलग तरह की बातें करते हैं जिसकी डेव ज़रा परवाह नहीं करते। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो परवाह नहीं करता। और लेकिन उसने कहा कि जब उसके विवाह टूट रहे होते थे जब उन्हें रिपोर्ट मिलती थी उन्हें कैंसर था, वे हमेशा उसके पास जाते और कहते, मैं सोच रहा था कि यदि आप मेरे साथ बात कर सकते थे, मेरी पत्नी मुझे छोड़ गई है, मुझे पता है आप कुछ कर सकते हैं, मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे अभी सचमुच डॉक्टर से ख़राब रिपोर्ट मिली। देखिए, हमेशा कुछ होने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है ताकि लोग आ सके जब वे हताश होते हैं, क्योंकि यदि कोई यहाँ ये सोचता है कि दुनिया केवल हताश से भरी है तो उनके लिए एक और विचार आ रहा है। लेकिन यह एक अच्छी खबर है, परमेश्वर हमारा ध्यान रखने वाले हैं। मुझे अभी भी याद है जब मिस्र में इजरायली थे, जब सब महामारियां धरती पर आ रही थी और इजरायली गोशेन में रहते थे और कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब अविश्वासियों के साथ क्या हुआ, परमेश्वर ने उनकी देखरेख की, वहाँ जो कुछ हुआ, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। और मैं आपको बता दूं, दुनिया सीधी पाताल में जा सकती है, लेकिन परमेश्वर आपका ध्यान रखेंगे। डर हमारे जीवन की वास्तव में एक समस्या हो सकता है, लेकिन हमें इसे होने नहीं देना है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हमें साहस से भर देंगे जो हमें मदद करेगा किसी भी डर के विरुद्ध खड़े होने में, यदि हम परमेश्वर से भागते हैं। बाइबल में लिखा है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। और मैं बस आपको बताना चाहती हूँ कि आप साहसपूर्वक रह सकते हैं, आपका जीवन अच्छा हो सकता है, आप उन चीज़ों का सामना कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं कि आप उनका मुकाबला कर सकते हैं। आप वो चीज़ें कर सकते हैं जिन्हें करने के लिए आपने कभी सोचा नहीं था। आज आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।